सतनमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ और माँ काली दरबार। सतनमो आदेश। सतगुरुदेव भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। 9,84 सिद्धों को आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ काली। आशा करता हूँ गुरु गोरखनाथ और माँ काली के आशीर्वाद से आपका साधना मार्ग अच्छे से चल रहा होगा। अभी तक मैंने आपको बताया था कि पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता मसानी को कैसे प्रसन्न करना है, उनका क्या भोग जाएगा, क्योंकि इनके बगैर तो साधना मार्ग पर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी वीडियो को पूरा सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। माता मसानी, बहुत से बच्चों को तो ये पता नहीं है कि माता मसानी है कौन। बहुत से बच्चे इसको माता चुगानन के नाम से जानते हैं, चुराही वाली के नाम से जानते हैं। तो इसी को माता मसानी भी कहते हैं, इसी को माता चुगानन भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बगैर आप कोई भी साधना करो, जब तक आप इनको भोग नहीं दोगे वो शक्ति आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्योंकि कोई भी शक्ति होती है वो चौराहा क्रॉस करके ही आना पड़ता है उसको, और चौराहे की जो रानी है वो माता मसानी है। तो जब हम माता मसानी को प्रसन्न कर लेंगे उसके बाद ही वो शक्ति आगे आपके घर की तरफ आ सकती है, नहीं तो वो चौराहे पर ही रोक ली जाएगी, चाहे वो अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने माँ को भोग दे के रखा है, माता मसानी को भोग दे के रखा है, तो वो आपके लिए अच्छी शक्तियों को तो आने देगी और बुरी शक्तियों को वो वहीं पे रोक लेगी। ठीक है बेटा। और माता मसानी जो है वो माता शीतला माता के साथ में ही चलती है। जहां पे शीतला माता का मंदिर होगा वहां माता मसानी का जरूर मिलेगा, क्योंकि इसको बोलते ही है माता शीतला सेठ मसानी। ठीक है बेटा। तो अब बात आती है कि मसानी माता को प्रसन्न कैसे किया जाए, उनको क्या भोग दे जिससे वो प्रसन्न रहे और हमारे रास्ते में रुकावट ना आए, और जो भी हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं होती हैं उनको वो रोके। तो माता मसानी सात्विक में भी चलती है और माता मसानी तामसिक में भी चलती है। तो मैं सात्विक वाली ही विधि आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं माता मसानी को सात्विक में ही लेके चलता हूं, और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि माता मसानी को सात्विक में ही लेके चलो। हाँ, अगर आपके पूर्वज उनको तामसिक में लेकर चले हुए हैं तो मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि आप उनको छोड़ दीजिए, आप सात्विक में लेकर आइए। अगर आपके पूर्वज उनको तामसिक में लेते आए हुए हैं तो ठीक है, आप भी उनको तामसिक ही भोग देना। लेकिन जिनको नहीं पता कि क्या भोग देना है, कैसे देना है, उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो माता मसानी का कोई भी अपना त्योहार, बड़ा त्योहार होता है, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, तो इस पे माता मसानी का भोग जाएगा ही जाएगा हर घर से। इसको सैनक भी बोलते हैं। जब होली दिवाली आती है, जिन बच्चों को नहीं भी पता है, तो ज्यादातर सभी घरों से माता मसानी की सैनक जाती है, वो चौराहे पर रखी जाती है। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताऊं को उनको भोग किस चीज का लगाना चाहिए आपको। माता मसानी का जाएगा बेटा आपकी 7 तरह की मिठाइयां। ठीक है। उसमें जाएंगे 5 पतासे, और जाएगा 2 लड्डू, 2 लौंग, 1 मीठा पान। ये माता मसानी का उतारा जाता है। ठीक है बेटा। और यही माता मसानी का भोग भी है। जिसपे संकट भी उतारना होता है वो भी इसी से उतारा जाता है। ठीक है बेटा। और बाकी जैसे आपके घरों से जाता है माता मसानी का भोग, आप वो दे सकते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आपको वो भोग नहीं देना, यही देना है। आपके घर परिवार से जो जाता है, चावल का जाता है, मीठे का जाता है, वो भोग आप दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता वो इस तरीके से ही देंगे। ठीक है बेटा। और माता मसानी का सात्विक में ही भोग देंगे। समझे बेटा।
अब मैं बता देता हूं आपको इसको देना कैसे है बेटा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई मिट्टी का बर्तन लेना पड़ेगा बेटा, जैसे मिट्टी का ठेगरा हो गया, या बिल्कुल कोरा कागज लेना है आपको। ठीक है, उसमें ये सारी सामग्री रख लेनी है और अपने परिवार में आपके में जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर से 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है। ठीक है, और जब ये सामग्री आप हाथ में पकड़ लोगे उसके बाद आपको बोलना नहीं है कुछ भी। ठीक है बेटा, और आप सबके ऊपर से उबार के, आपके घर में अगर कोई पशु है उनके ऊपर से भी आप उबार के लेके जाओगे, और उसके बाद बेटा उसको अनबोल ही जाना है, चौराहे पर रखना है। ठीक है, और वहां पे रखने के बाद माता मसानी से प्रार्थना करनी है कि हे मां मसानी, ये अपना भोग स्वीकार करो और हमारे ऊपर जो भी संकट है, आपकी गोद का है ये सब संकट, इसको अपने पास रखो और हमेशा हमारी रक्षा करना, ये बोल के और वहां से रख के वापिस आ जाना है। ठीक है बेटा, और रखने के बाद वहां पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और ये उतारा जो जाएगा आपका रात के 8-9 बजे के बाद ही जाएगा, जब चौराहा थोड़ा सा शांत हो, ज्यादा आना जाना ना लगा हुआ हो वहां पे, उस समय रख के आना है बेटा। ठीक है, वापस आएंगे, जाते हुए घर के बाहर एक लोटा पानी का रख के जाएंगे। जब आप घर के अंदर घुसोगे तो अपने हाथ पैरों पे थोड़ा सा पानी डाल के धो के उनको, तब घर के अंदर घुसना है बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही माता मसानी को चढ़ाना होता है ना बेटा, जब अपने शीश पे लाने के लिए, तब ये सीधा उतारा करना होता है। जैसे अभी मैंने बताया ये उल्टा उतारा था, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे ही जब माता मसानी आपके शीश पे आने लग जाती है, थोड़ा बहुत ऊर्जा आती है, तो उनको सीधा घुमाना होता है, क्लॉकवाइज घुमा के तब ये उतारा दिया जाता है। उसमें आपको पूरे परिवार के ऊपर से नहीं उतारना होता बेटा, उसमें सिर्फ अपने ऊपर से ही उबारना होता है इसको, ताकि मां मसानी की ऊर्जाएं आपके ऊपर आ जाए और अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा बच्चा आपकी। अब एक चीज और मैं इसके साथ ही आपको बता देता हूं, ताकि दूसरी वीडियो ना बनानी पड़े। बहुत से बच्चे पूछते हैं जब मैं लाइव आता हूं कि अरदास कैसे लगाएं, अरदास कैसे लगेगी। तो अरदास लगाने के लिए बेटा मैं आपको बता देता हूं, एक 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लेना है आपको, एक पानी वाला नारियल लेना है जटा वाला, थोड़े से चावल ले लेने हैं, उनको हल्दी में पीला कर लेना है, 11 लौंग, 2 इलायची और 21 रुपये। यह सब सामग्री आपको उस लाल कपड़े में बांध लेनी है और उस पे 2 गांठ लगा देनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप मुझे साक्षी बनाओगे, मेरा नाम लोगे, मैं कुलदीप गुरुजी को साक्षी मानकर, और दरबार का नाम लेना है जय गुरु गोरखनाथ, और माँ काली दरबार को साक्षी मानकर मैं ये अरदास लगा रहा हूं या लगा रही हूं। माँ काली को बेटा लगेगी ये अरदास। ठीक है, और जो भी आपकी अरदास है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, आप उसमें एक अरदास में बोल सकते हैं कि मेरे ये संकट है ये खत्म हो जाए, या मेरा यहाँ पे ये बंधन लगा हुआ है, या मेरा कोई कार्य है जो करवाना चाह रहे हो आप, वो उसको बोल देंगे उस अरदास में। ठीक है, और माँ काली के लिए लगेगी ये अरदास बेटा, और उसको उठा के बेटा अपने घर के मंदिर में ही रख लेना है। ठीक है बेटा, उसके बाद जब आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है, उसके बाद आपको वो अरदास लेके जो है वो दरबार में जरूर आना है। ऐसा मत सोचना कि आपने अरदास लगा के छोड़ दी और आपका कार्य भी हो गया और आप अरदास लेके दरबार में नहीं पहुंचे। बेटा अगर आप नहीं करोगे ऐसा, तो फिर आपका आगे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे बेटा। क्योंकि देखो बेटा, आप जिनसे देवताओं से अरदास लगा रहे हो तो बदले में उनको कुछ भोग भी देना होता है, उनकी कड़ाई लगती है बेटा। तो वो कार्य होने के बाद दरबार में ही दे के जानी होती है, क्योंकि हम उसके साक्षी होते हैं, दरबार साक्षी होता है।
ये याद रखना है आपको कि अरदास पूरी होने के बाद दरबार में जरूर आना है अरदास को लेके उसको। ठीक है बेटा। तो मैं आशा करता हूं बेटा मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अब आप मुझे लाइव में भी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि अरदास कैसे लगाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। गुरु गोरखनाथ और मां काली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे बेटा। शतनमो आदेश सतगुरुदेव भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश, 9 84 सिद्धों को आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय मां काली।